फिर जरा रूखे और अकड़ वाले अंदाज में बोली, मैं हूँ। ओह, मैं आपके साथ तुर्की जा रही हूँ हया। मैं खदीजा हूँ, मेरी फ्रेंड्स मुझे डीजे कहती हैं, लेकिन आप मेरी फ्रेंड नहीं हैं, सो खदीजा ही कहिएगा। मुझे भी सिर्फ मेरे फ्रेंड्स हया कहते हैं। आप मुझे मिस सुलेमान कह सकती हैं। ये कहकर हया एक झटके से रुख मोड़कर वहां से पलट गई। हया तेजी से चलते हुए दिल में अजीब सोचती बददिमाग है, लड़की थी वो खदीजा राना। मुझे तो वो पहले भी खामखाई बुरी लगती थी और अब अंदाजा हो गया कि उसके भी मेरे बारे में कुछ ऐसे ही ख्यालात थे। जैसे ही गाड़ी पार करके बाहर निकलती है, घर का मुलाजिम जफर भागता हुआ और हाँपता हुआ उसके सामने आ जाता है। हया खौफजदा होकर गाड़ी लॉक करती है। हया बीबी, हया बीबी। बोल भी चुको आप। आपको एरम बीबी बुला रही हैं। खैरियत? खैरियत नहीं लगती जी, वो बहुत रो रही हैं। अच्छा, मैं आती हूँ। तुम ये मेरा बैग अंदर रख दो। हया तेज कदमों से सीधी इरम के घर खुलने वाले दरमियानी दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। लाउंज में साइमा ताई और सोनिया बैठी हुई हैं। साइमा ताई ने सामने कोई कारखाना खोल रखा है, यानी कोई कढ़ाई या कामदार दुपट्टा फैलाकर रखा है, और दोनों उसके साथ उलझी हुई हैं। आहट पाकर दोनों सर उठाती हैं और हया को देखकर मुस्कुरा देती हैं। हया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आरम कहाँ है ताई अम्मा? अंदर कमरे में होगी। मुझे बुला रही थी। ओके, मैं देख लेती हूँ। वो एक मसनूई मुस्कुराहट देकर इरम के कमरे की राहदारी की सिमत बढ़ जाती है कि कमरे का दरवाजा बंद है। हया हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाती है और डोर नॉब घुमाकर अंदर धकेलती है। दरवाजा खुलता चला जाता है। इरम बेड पर आंकड़ों बैठी हुई है। सामने बेड पर उसका लैपटॉप खुला पड़ा है। चमकती हुई स्क्रीन की रोशनी इरम के चेहरे को चमका रही है, जिस पर आंसू लड़ियों की सूरत बह रहे हैं। कमरे का माहौल बहुत बोझल है। हया अंदर दाखिल होकर कदरे फिक्रमंदी और डरते हुए इरम के सामने बेड पर आ बैठती है। क्या हुआ? इरम ने अपनी सुर्ख सूजी हुई मुतवर्रम आंखें उठाकर हया को देखा। उसकी आंखों में हया के लिए कुछ ऐसा था जिसे देखकर हया अंदर से बुरी तरह ठिठक गई, जैसे उसका दिल बैठ गया हो। हया,